उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को वहां की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की या जो बवाल उठा, अब वहां हालात सामान्य दिखने लगे हैं। स्कूल खुल गए हैं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की दुकानें भी खुल गई हैं। मगर हाँ, अब भी प्रशासन एहतियात बरत रहा है और जो लोग उस हिंसा में शामिल रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है और वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की गई है। बाकियों की पहचान भी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जिन आरोपियों को जेल भेजा है और जिनकी तलाश है, उनके फोटो भी जारी किए जा रहे हैं। रविवार को जो हिंसा भड़की थी उसमें 4 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। उनमें अधिकारी और पुलिस वाले भी शामिल थे। जिन 4 लोगों की मौत हुई उनके परिवार की तरफ से भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब तक कुल 7 मामले दर्ज हैं और पुलिस के मुताबिक उसने इन मामलों में संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के बेटे विधायक के बेटे नवाब सुहेल इकबाल को आरोपी बनाया है। अब जो स्थितियां हैं, इंडिया न्यूज़ लगातार पिछले 3 दिनों से संभल के भीतर बना हुआ है और संभल के मौजूदा हालात, पुलिस की जांच और कार्रवाइयां, इनको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ जोनल कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आंजनेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। अभी जो हालात हैं संभल के भीतर, वो कैसे हैं? देश पहले तो यही जानना चाहता है। अभी हालात एकदम सामान्य हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए हैं, बाजार भी खुले हुए हैं। तो स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियातन वहाँ पर जो जिस जगह पर उपद्रव हुआ वहाँ पर पुलिस की तैनाती है। वहाँ पे जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे निगरानी रखी जा रही है और जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करने का काम चल रहा है। ये रविवार को जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम जब बाहर निकली और हिंसा भड़की, एक बड़ा जमावड़ा था जो आपे से बाहर था, उसने आगजनी की, पत्थरबाजी की, हालात बेकाबू हुए। उस भीड़ में कितने लोगों की पहचान हुई, कितनी गिरफ्तारियां हैं, कितनों की गिरफ्तारी की कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, अभी तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं पुलिस के द्वारा। 4 जो जिन परिवारों के मृतक हैं, मृतकों के परिवारों की तरफ से 4 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इसमें टोटल 22 नामजद थे, जिनमें से 27 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 74 अन्य लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। बाकी 1000 से अधिक अज्ञात हैं। उन सभी को चिन्हित करने का काम चल रहा है। जिन लोगों को चिन्हित नहीं किया जा सका है, उसके लिए लोगों से, पब्लिक से इसमें सहयोग लिया जा रहा है। लोग सहयोग कर भी रहे हैं। आपने स्थानीय सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। उनका एक और ताज़ा बयान है, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने मुझे इस मामले में इसलिए घसीटा है क्योंकि वो असलियत छुपाना चाहती है। असलियत क्या छुपाना चाहते हैं, हम तो सभी साक्ष्यों को लेके आ रहे हैं। जी। अगर 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 किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और ये स्पष्ट किया जा चुका है कि बिना साक्ष्य हम जिसके खिलाफ साक्ष्य पा रहे हैं, उसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो ये साक्ष्य मिला है, उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। जी। एमएलए इकबाल महमूद के जो बेटे हैं सुहेल इकबाल, वो भी कह रहे हैं कि हम तो उस दिन थे ही नहीं और पुलिस ने मुझे भी लपेट रखा है। हमारे हमारे उनके वहाँ मौजूद होने के फुटेज हैं कि सुबह-सुबह वो पहुँच गए थे सर्वे का हिस्सा बनने के लिए, जिसके लिए कोर्ट कमिश्नर ने उन्हें मना किया। 19 तारीख को जब सर्वे हुआ, तब भी माननीय सांसद और सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ पहुँच गए थे। जब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट कमिश्नर वहाँ पे है, दोनों पक्ष मौजूद हैं, तो किसी तीसरे को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? प्रशासन की मौजूदगी भी सिर्फ़ इसलिए थी कि उस प्रोसेस को कोई डिस्टर्ब न करे, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। इस बात के लिए हम थे। जो सर्वे होना था, सर्वे का मतलब वीडियोग्राफी होना था। उस स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी पे किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? लेकिन इन लोगों ने निरंतर ऑब्जेक्शन किया। इन लोगों की उपस्थिति के सिर्फ प्रमाण ही नहीं मिले, इन लोगों से पूछताछ के आधार पर जो हमें जानकारी मिली, उसके आधार पर भी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। हमने जब कुछ लोगों से बात की थी, आपसे पहले कुछ इंटरव्यूज़ थे, तो वो कहते हैं कि दरअसल ये जो पत्थर थे वहाँ, ये पुलिस ने ही बिछाए थे, ये पुलिस का ही किया धरा है, प्रशासन का ही सब कुछ है। इस पूरी साजिश में, षड्यंत्र में वो प्रशासन को घेरे में ले रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से उनके पास इसके लिए साक्ष्य होंगे। जो भी वो बात कह रहे हैं, उसका एविडेंस तो वो देंगे ही। आजकल के दौर में कहीं से कुछ भी होगा, किसी न किसी घर के किसी न किसी कोने में मोबाइल फ़ोन से लोग वीडियो बना लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे। हुँ।
किसी ने कोई न वीडियो दिया न फोटो दिया। ईंट चलाते हुए जो हमने वीडियो फुटेज जारी किए हैं, उसमें कौन कौन ईंट चलाता हुआ दिख रहा है, ये स्पष्ट है। जहाँ पे वो प्रशासन को दिखा रहे हैं, वहाँ पे उन्हीं की ईंटें इकट्ठा करके उनको भगाने के लिए प्रशासन के द्वारा ईंट चलाए गए। तो ईंट किस तरीके से पुलिस प्रशासन ले आया, इस बात को वो बताएँगे। केवल एक वीडियो फुटेज जो एक मीडिया कर्मी के द्वारा लिया और अगर मीडिया कर्मी को अगर पुलिस चाहती तो वहाँ से हटा भी सकती थी, लेकिन हमने नहीं हटाया, हमें कुछ छुपाना नहीं था। हम्म। वहाँ पे सभी लोग गोली चलाओ रे, बस इतना कह दिया, उसके आधार पर ये कह दिया कि नहीं-नहीं पुलिस ने गोली चलाया। हम डराने के लिए बहुत सारे तरीके की चीज़ें करते हैं कि भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, तो क्या गोली मार देते हैं? हम अपने घर के बच्चों को भी कई बार कहते हैं कि ये नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, तो क्या हम कर देते हैं? ये डराने के लिए किया लेकिन एक जाता है। वीडियो हाँ। देखा जा रहा है, उस वीडियो में पुलिस वाला सीधा सामने गोली चला रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरह की गोलियां जो चलाई गई उसी में जाने गई। मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि वहाँ नहीं चल रही हैं, लेकिन गोलियाँ कौन-सी हैं? वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और पैलेट गन चलाई जा रही है, प्लास्टिक के बुलेट। ये जो लोग नकाबपोश थे, वो वीडियो चैनलों पर आपने भी बार बार देखा होगा। तो क्या केवल उस एक जो वीडियो है उसके माध्यम से कुछ भी इंटरप्रेट किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो वहाँ आस-पास सभी लोगों के घरों थे। अगर घरों से पत्थर चलाए जा सकते हैं तो घरों से वीडियो भी बनाया जा सकता है। क्यों नहीं किसी ने वीडियो बनाया? मैं कह तो रहा हूँ कि साक्ष्य दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हमने इसीलिए जो जिन परिवारों के मृतक हैं उनसे कहा कि आप एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज करिए, दर्ज की है। अब साक्ष्य दें, हम आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस के खिलाफ साक्ष्य दें, हम पुलिस के खिलाफ अगर साक्ष्य मिलता है तो कार्रवाई करेंगे। हमने कभी इनकार नहीं किया। आप कह लेकिन रहे हैं कि बिना आज साक्ष्यों के ऊल-जलूल बयानों के आधार पर तो हम कुछ भी नहीं करने वाले। जी, आप कह रहे हैं कि आस-पड़ोस की छतों से पत्थरबाजी की गई, वहाँ भीड़ के बीच में नकाबपोश लोग भी थे। आपको लगता है कि बहुत बड़ी साजिश थी? निश्चित रूप से एक साजिश थी, क्योंकि जो ये इंसिडेंट शुरू हुआ, अचानक से सारी भीड़ इकट्ठी हुई। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, लोग मुँह बाँध के आए थे। अगर मुँह बाँध के आने की क्या ज़रूरत थी? क्यों आए थे वहाँ? सारा बाज़ार बंद था। वहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज था नहीं, वहाँ पे कोई बिज़नेस प्रतिष्ठान था नहीं, कोई ऑफ़िस था नहीं। क्यों आए थे वहाँ? फिर लेकिन आए आंजनी वहाँ जी, इकट्ठे हुए। सवाल आप पर उठाया जाता है कि अगर कोई गहरी साजिश थी, इस तरह के हालात बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, यह सारी बातें थीं, तो इंटेलिजेंस आपके पास, पुलिस आपके पास, प्रशासन आपके पास, आपको पता क्यों नहीं चला? जब पता नहीं था तो हमने फ़ोर्स क्यों लगाया? 5 कंपनी लगी थी, छतों पर लोगों को लगाए थे, पूरी पुलिस फ़ोर्स तैनात थी। हम लोगों ने ड्रोन कैमरे से हम लोग कैप्चरिंग कर रहे थे, जगह-जगह कैमरे लगाए थे। क्यों लगाए थे? बैरिकेडिंग क्यों की? अगर हमें इनपुट नहीं होता तो हम ये सब क्यों करते? 5-5, 6-6 किलोमीटर से अचानक से लोग इकट्ठे होते हैं। ये सही है कि हथियार वाला एंगल हमारे पास नहीं आ पाया। हुँ। जहाँ पे हमारी कमियाँ हैं हम दुरुस्त करेंगे। जहाँ पे हमारी हमसे कहीं पे चूक हुई उस चीज़ को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन खाली प्रशासन के फेल्योर पर इस चीज़ को मढ़ देना और जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए, उनको निर्दोष साबित कर देना कि नहीं जी वो पत्थर चला सकते हैं। और तर्क दिए जा रहे हैं कि क्या पत्थर चलाएँगे तो आप गोली मार देंगे। हुँ। एक पत्थर चलाने से एक जवान के सिर में इतनी गंभीर चोट आई है कि वो क्रिटिकल कंडीशन। आप पत्थर चलाएँगे, कोई पत्थर हमारे ऊपर चलाएगा, तो हम आंसू गैस के गोले फेंक के उनको तितर-बितर ना करें। हम प्लास्टिक की गोली चला के उनको भगाने की कोशिश ना करें। पुलिसकर्मी ईंट चलाए तो उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन करें, लेकिन लोग ईंट चलाएँ तो उसको आप जायज़ मानें। ये एक तरफ़ा एक इंटरप्रिटेशन है। ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है और जिसको जो कहना है साक्ष्यों के साथ आवे, हम निश्चित रूप से उसके साक्ष्य स्वीकार करें। खबरें ये भी हैं कि कुछ महिलाओं को भी उनकी शिनाख्त की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। जी, बिल्कुल। महिलाएँ छतों पर से पत्थर चला रही थीं और उनको वीडियोग्राफ़ी में कैप्चर करने के बाद, महिला पुलिस बुलाने के बाद, प्रॉपर प्रोसीजर एडॉप्ट करने के बाद, उनके घरों के दरवाजे तोड़कर उनको वहाँ से निकाला गया। वहाँ पे कुछ लड़के भी थे जो पत्थर फेंक रहे थे, वहाँ से भाग गए, उनकी पहचान की जा रही है। एक बड़ा सवाल ज़रूर है अंजनी जी कि ठीक है, ये हज़ारों की भीड़ थी, आप कह रहे हैं कि वो लैस थी, एक बड़ी साजिश थी, लेकिन कोई तो मास्टरमाइंड होगा, किसी ने तो कहा होगा कि नहीं हमको ऐसा करना होगा। वहाँ तक आप पहुँच क्यों नहीं पा रहे? सिर्फ एक क्यों? कई सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं, कई हुँ। सारे लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। कोई हेस्ट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हुँ। जल्दबाजी इसलिए नहीं है कि हम आराम से करना चाहते हैं। जल्दबाजी इसलिए नहीं है क्योंकि हम साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। पूरे साक्ष्यों के साथ जो भी इसमें शामिल है, सबका खुलासा करेंगे और पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं साक्ष्य के साथ आइए,
हम पूरी हर एक साक्ष्य को स्वीकार करेंगे। हम भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। हमारा ये भी है कि कोई निर्दोष ना फंसे इस पूरे मामले में, क्योंकि कहने को कोई किसी के बयान के आधार पर हम किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, तो फिर वो बाद में अगर पता चले निर्दोष था तो गलत होगा। उसी तरह जैसे लोग बयानों के आधार पर पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उस आधार पर हम तो नहीं चल सकते, हमें साक्ष्य इकट्ठे करने हैं। आपको इस बात का अंदेशा है कि जो भीड़ थी वो बाहर की थी या फिर स्थानीय थी? निश्चित रूप से इसमें बाहरी लोग शामिल हो सकते हैं, रूल आउट किसी चीज़ को हम नहीं कर रहे हैं। हर एक थ्योरी जो भी अभी तक हमारे पास आई है, हर एक एंगल से हम इसमें जाँच कर रहे हैं। आंजनेय जी, जुड़ने के लिए और बहुत साफ़गोई से अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।